हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कारवा। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के सुपौल ज़िला में राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत रामबिशनपुर पंचायत में पिग फार्म के बारे में। ये हमारा ही पिग फार्म है और हमने इसकी शुरुआत 2018 में की थी। 18 में करने का मेरा पर्पज़ था कि जब हम बिज़नेस के क्षेत्र में उतरें तो पहले हम एनजीओ चलाया करते थे और एनजीओ चलाने के बाद बिहार सरकार के साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाने लगे। 2018 में हमारे माइंड में एक बिज़नेस आइडिया आया कि पशुपालन के क्षेत्र में सरकार की जो बहुत सारी नीतियां देखा, बहुत सारे प्रोग्राम देखा और उसके अंतर्गत मैंने सोचा कि अब पशुपालन के क्षेत्र में बिहार को भी अग्रसर करने की ज़रूरत है और बिहार को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो हमने अपनी पहली शुरुआत 2018 में की और इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल पे पशुपालन विभाग पे और हरियाणा के बहुत सारे किसानों से मिला, हरियाणा गया किसानों से मिला। तो मुझे सबसे सफल संचालन विधि व्यवस्था जो है वो पिग फार्म का लगा और मैंने फिर 2018 में अपने पिग फार्म की शुरुआत कर दी सुपौल ज़िला के राघोपुर प्रखंड में। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इस पिग फार्म को करने से क्या मुनाफा है, क्या क्या समस्याएं हैं और कितनी समस्याएं हैं, कहाँ पे मार्केट है, क्या खिलाना पड़ता है, कितना ग्रोथ है और कितनी आमदनी साल भर की हो जाती है। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने फार्म के अंदर, जहाँ पे हम अपनी सारी संचालन की व्यवस्थाएं दिखाएंगे। पशु के आहार का जो संचालन विधि व्यवस्था है उस मिल को भी दिखाएंगे और साथ में बहुत सारे जानवरों से भी रूबरू करवाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा आवासीय क्षेत्र जहाँ पे हमारा स्टाफ क्वार्टर भी है और हमारा किचन भी है और हम भी रहते हैं और इसी से हमारा संचालन विधि व्यवस्था कायम रहता है। और ये जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, ये हमारा फार्म है और इस फार्म के अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पिग फार्म के बारे में और इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि पिग फार्म क्यों करना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। जानवरों में सबसे ज़्यादा गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जन्म देने की जो स्थिति होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे देने की कैपेसिटी होती है वो होती है पिग के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है यॉर्कशायर लंदन ब्रीड, जिसे आप यॉर्कशायर लंदन ब्रीड ही कहा जाता है और इसकी बॉडी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगर तकरीबन कहा जाए तो बहुत सारे फार्मर और हमारी अगर एक्सपीरियंस पे बात करें तो 7 महीना में इसका 1 क्विंटल होना तय रहता है। साथ ही समय समय पे इसे स्वाइन फीवर के वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। साल में 2 बार इसे हम लोग वैक्सीनेशन भी करते हैं। इसके अलावा गर्मियों में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अगर सही देख रेख करें और सही व्यवस्था रखें तो कोई परेशानी नहीं होती है। मिनिमम दोस्त एक बार जब ये गर्भधारण करती है तो कम से कम हमारे फार्म का जो हमारा अनुभव है वो है कम से कम 6 बच्चों का जन्म दिया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्म के अंदर 22 बच्चों का जन्म हुआ है। तो कोशिश रहता है हम लोगों का कि 22 बच्चों का जन्म ना हो, 10 से 15 के बीच में रहे। उससे क्या होता है कि बच्चों की प्रजनन संख्या तो ठीक रहती है, साथ में बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वो हेल्दी बच्चा जन्म लेता है, उसके साथ बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। पालन पोषण में उसके मादा को पालने पोसने की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। देखिए, अभी वॉशिंग का टाइम है, गर्मी ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इस समय इसको ज़रूरत पड़ती है ठंड की और ठंड के समय में 2 टाइम इसको नहलाना भी होता है। और अभी हमारे यहाँ जो हमारे फार्म का ये मैनेजमेंट देखता है रंजीत कुमार और ये पूरा फार्म का संचालन अकेले उठा लेता है। तो अभी धुलाई चल रही है। धुलाई बहुत ज़रूरी होती है गर्मी के माह में और अभी जो वर्तमान का डिग्री सेल्सियस है वो 40 के आसपास है। तो आप लोग देख रहे हैं कि धुलाई के बाद कितना आराम से ये लोग, जैसे हम लोग बारिशों में या फिर झरने के शावर के नीचे मस्ती करते हैं, उसी तरह से ये भी मस्ती करता हुआ नज़र आ रहा है। और इनकी धुलाई होने के बाद ये लोग का फिर आराम से ये लोग पंखा में अंदर जाके सोएंगे। और मैं आपको अंदर का सीन भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ले चल रहे हैं अंदर का जो माहौल है वो हम आपको दिखाएंगे, कैसे इसका विधि व्यवस्था रखा जाता है और गर्मी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या सब व्यवस्थाएं करके रखे हैं हम फार्म के अंदर। वो सारी चीज़ें आपके सबके सामने अभी होगी। अभी देखिए, ये रंजीत है, ये फार्म में गर्मियों के टेम्परेचर को रोकने के लिए सभी पे पानी की फुहारें डाल रहा है और इसके बाद फिर पंखा चलेगा और
अभी इसमें लगभग सैकड़ों जानवर हैं। और इसमें लगभग अभी 100 केजी के आसपास का जानवर है। मैक्सिमम 100 केजी का होगा, मिनिमम 70 केजी के आसपास का जानवर है। और दूसरे बारे में हम ले चलते हैं। इसमें लगभग 30 केजी से ऊपर का, 30 केजी से 60 केजी 50 केजी के बीच में जानवर है और कुछ मादाएँ भी है। और उसका बीच देख रहे हैं कि कितने आराम से ये लोग बैठे हुए हैं। और गर्मी में जो ज़मीन है वो भींगा हुआ है तो ठंडा महसूस करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा बारा में जिसमें कि सबसे ज़्यादा अत्यधिक बच्चा है, इस बच्चे को देखिए आप, ये 10 केजी से 25 केजी के बीच में ये बच्चा है। कुछ बच्चे सोए हुए हैं और कुछ अपना फीडिंग ट्रे में खाना खा रहा है। सारे जगह पंखाएं लगी हुई है, पानी के मोटर से पानी के प्रेशर देने के लिए सभी जगह पाइप का भी सारा फुहारा लगा हुआ है। अभी हम ले चल रहे हैं आपको फार्म के पीछे के हिस्से में, जहाँ पे फ्राइंग रैक मतलब मादा को बच्चे देने के लिए जो एक सेफ जगह होता है उसको दिखा रहे हैं। कैसे प्रेग्नेंट मादा को एक सेफ जगह हम लोग रखते हैं और उसका जो डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके और बच्चे को सुरक्षित रख के उसका पालन पोषण किया जा सके। ये वाला जो एरिया है ये फ्राइंग रैक का एरिया है। और ये है हमारा रंजीत मास्टर, जो हमारे फार्म के बाद सारे संचालन विधि व्यवस्था को देखता है। और यही बहुत सारे जानवरों का माता पिता है। ये जो जानवर देख रहे हैं ये मादा है। ये प्रेग्नेंट, कितने दिनों का प्रेग्नेंट है ये? कितने दिन में बच्चा देगा? दे दिया है, ये दे दिया। कितना बच्चा दिया? ठीक है। जब दोस्त ये फ्राइंग रैक है और यही फ्राइंग रैक है। इसमें बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए ये बनाया जाता है। मादे का जब डिलीवरी का समय आता है उससे कुछ दिन या कुछ घंटे पहले इसको इसमें शिफ्ट करते हैं हम लोग। और शिफ्ट करने के बाद इसका जो बच्चा आता है, ये नीचे का जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इधर देखिए, ये नीचे का जो लाइन देख रहे हैं आप, ये नीचे वाले हिस्से से बच्चा निकल के सुरक्षित अपने एरिया में घूमता फिरता है और मादा उसके अंदर रहती है। मतलब डर होता है कि कहीं मादा अपने बच्चों के ऊपर सो ना जाए, कुछ ऐसा इसका सेंस ऑफ नेचर होता है, जिसके कारण से अपने बच्चों पे भी सो जाती है। और अभी देख रहे हैं कि दूसरे मादे को निकालने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस एरिया से। और ये मादा जो है, इस मादा को देखा जाए तो इसके 2, 2, 4, 1, 5 और 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चा है इस मादा के पास। और ये मादा एकदम ठीक है। और ये हमारा चारों फ्राइंग रैक का है। इसमें दूसरे बारे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसमें कि खस्सी जो है उसको दिखाएंगे। कितने जानवर हैं जिसको अभी बेचने का समय पूरा हो चुका है। ये जो देख रहे हैं ये सभी मादा गाभिन है और कुछ ही दिनों में इसका बच्चा देने का समय पूरा होने वाला है। इसलिए सारे ये अपने एक दूसरे में, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण से पक्की पे जो हम लोग पानी का फुहारा कर रहे हैं उससे पक्की का ठंडा होना और ज़मीन के ठंडा होने के बाद ये लोग को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो ये सब लगभग 1.5 कुंटल 2 कुंटल के आसपास का है। और इसमें लगभग 2, 4, 6, 8, 9 टोटल मादाएँ हैं। लगभग इसका डिलीवरी का जब समय होगा तो इसमें 100-125 बच्चे हमारे पास होने वाले हैं। ये जो 12 है इसमें भी कुछ गाभिन मादाएँ हैं। लगभग 2, 4, 6, 7 मादा है और 7 अभी लगभग आज से कल तक में इनका बच्चा देने का समय हो चुका है। इसको आप देखिए, इसका समय पूरा हो गया है डिलीवरी का समय और इसका बच्चा देने का। इसको आज हम लोग शिफ्ट करेंगे इसके फ्राइंग रैक के अंदर। ये भी आज से कल तक में बच्चा देने का समय इसका भी पूरा है, इसका भी आज से कल तक में। और ये दोनों का लगभग 1 सप्ताह के अंदर बच्चा देने का समय है। सारे लोग एकदम तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं,
हंसते और मुस्कुराते हुए देखते नज़र आ रहे हैं। फार्म के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। ये दूसरा एरिया है जिसमें लगभग 5 मादा है और सारे मादों ने बच्चों को जन्म दे दिया है और लगभग में 40 से 50 बच्चे हैं और सारे अपना फीडिंग टाइम में फीडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। फीडिंग ट्रे है और उस ट्रे में उसका खाना दिया हुआ है। इस बाड़ा में एक मादा और दो मादा और एक सांड है। 2 मादा है और एक सांड है। एक मादा का 5 बच्चा है जो काफ़ी स्वस्थ दिख रहा है, चंचल भी दिख रहा है। 6 बच्चा है, एक बच्चा ही बाहर में घूम रहा है, हम लोग नहीं देखे इसको। चलिए अब ले चलते हैं हम लोग जहाँ इन जानवरों का फीड तैयार होता है, वहाँ देखते हैं कि कैसे फीड तैयार किया जाता है। वहाँ मशीन को भी देखना है और फीडिंग कैपेसिटी देखना है, फीडिंग में क्या क्या मिलाया जाता है, प्रोटीन, मिनरल्स, उन सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। ये हमारा गोदाम है और इस गोदाम में हम लोगों ने ऑटोमेटिक फीड प्लांट लगा रखा है। इसकी कैपेसिटी है 2 मिनट में 1 क्विंटल 1 क्विंटल दाने को फीड में बदलना। और जिसमें कि आप स्टोर देख रहे हैं कि मक्का का स्टॉक है और मक्का में साथ में 60% मक्का और 30% इसमें सोयाबीन का खल्ली मिलाता है और 10% मिनरल मिक्सचर है जो काफ़ी थोड़ा सा महंगा होता है, उसको भी मिलाते हैं। तो टोटल मिला के लगभग 60% मक्का, 30% सोयाबीन खल्ली और 10% प्रोटीन पाउडर जो काफ़ी महंगा होता है। प्रोटीन पाउडर के फ़ायदे क्या होता है कि वो बॉडी में वेट गेन करता है। सोयाबीन का तेल भी मिलाया जाता है जिससे बॉडी का वज़न बढ़ता है। मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 7 महीना में ये 1 क्विंटल का हो जाता है। और कुछ मात्राएं नमक की दी जाती है जिसमें नमक का पेटी आप देख रहे हैं। मिला जुला के गौर करें तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। बहुत सारा खाली स्पेस है और खाली स्पेस से पशुपालन के क्षेत्र में सूअर पालन का, विशेषकर सूअर पालन के क्षेत्र में खाली जगहों का काफ़ी ज़्यादा मायने होता है, क्योंकि इसकी जो कुछ दुर्गंध होती है साफ़ सफाई के दौरान आसपास के इलाके में ना जाए, इसलिए खाली जगहों का होना ज़रूरी होता है। और खाली जगह होने के कारण से आसपास के लोग परेशान नहीं होते हैं। खाली जगह में दुर्गंध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और देखते हैं इनका जो वेस्ट होता है उनका व्यवस्था देखते हैं कि ये कहाँ जाता है और इनका क्या क्या करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। ये सारा बाहर का बरामदा है। बाहर के बरामदे पे नाला, सब में नाला दिया हुआ है। ये जो नाली देख रहे हैं आप, इसमें समय पे इसमें खाना दिया जाता है और खाना के बाद पानी की व्यवस्था जो होती है समय इस पे पानी भी दिया जाता है। और सारे जानवर अपने रूम से आके यहाँ पे पानी पीते हैं और फिर अपने रूम चले जाते हैं आराम करने के लिए। और ये नाला जो देख रहे हैं आप, ये धुलाई के बाद का जो वेस्ट आता है ये इसमें बहते हुए एक तालाब बना रखा है हमने, उस तालाब के अंदर चला जाता है और जिससे कि कुछ मछली का उत्पादन हो जाता है। इसकी वेस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसमें संपूर्ण तत्व होता है जिससे मछली पालन करना भी आसान होता है। और ये नाली जो देख रहे हैं ये एक साइड के बारे का नाला है, दूसरे साइड में जाके मिलता है और दूसरे साइड का बारा भी, बारे के नाले का वेस्ट जो है वो एक साइड आके मिलता है। और यहाँ से दोनों नाला, ये दूसरे साइड के बारा है और वहाँ से जो सारा वेस्ट लगभग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से 9 बारा है और उधर से 9 बारा है। तो दोनों 18 बारों का जो नाला है दोनों एक जगह आके मिलता है और एक जगह आने के बाद ये एक नाली के द्वारा पोखर के अंदर चला जाता है जहाँ पे मछली का उत्पादन लगभग में, मेरा जो एक्सपीरियंस है मछली पालन का, इसमें से हम लोगों को 30 से 40% भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। 40% तक आहार की जो उपलब्धता है वो इसके वेस्ट से पूरा हो जाता है, जिससे कि मछली का अच्छा पोषक तत्व है और मछली का उत्पादन भी अच्छा होता है। ये दिखाते हैं कि इसमें जो टैंक लगा हुआ है उस टैंक से वेस्ट को कैसे पोखर में भेजा जाता है।
इस टैंक में जो जमा वेस्ट देख रहे हैं, इसको अक्सर हम लोग निकाल के फूल पौधों और जो हम लोगों ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं बहुत सारे अमरूद का, उसमें हम लोग खाद बना के डालते हैं। समय के अभाव में कंपोस्ट बनाना मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ तक पशुपालन विभाग का जो सुझाव रहता है कि इसके कंपोस्ट गाय के गोबर से ज़्यादा कारगर होते हैं, तो हम लोगों ने भी ट्राई किया है। बहुत सारे जो चीज़ हैं उनमें देख सकते हैं कि वहाँ हरा चारा जो है वो बना रखा है हम लोगों ने, तो ये इसी के कंपोस्ट से प्योर ऑर्गेनिक चारा है जिसमें हम लोग खाद का उपयोग नहीं करते हैं। और लगभग में चारे का जो प्रोग्रेस है, जो वृद्धि दर है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है औरों के बनिस्पत हम लोग देख रहे हैं। तो इसके अलावा ये पोखर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पोखर के हिस्से में मछली उत्पादन करते हैं हम लोग। इसमें 40% तक लगभग जो पोषक चीज़ होती है वो वेस्ट के थ्रू मछलियों को मिल जाता है, जिसमें मछलियों का जो वृद्धि दर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा पोखर भी है, दूसरा पोखर जो हम लोग सप्लीमेंट फूड पे पालते हैं, वो पोखर दिखाते हैं आपको। काफ़ी जगह होने के कारण से हम लोगों ने यहाँ पे पोखर के किनारे वाले हिस्से जो होते हैं उस पे हम लोगों ने 10-15 अमरूद का प्लांटेशन करके रखा है। ये जो देख रहे हैं ये पिछले साल का लगाया हुआ अमरूद है, लगभग 1 साल 1-1.5 महीना हुआ होगा। और इस बार देख रहे हैं कि फल अच्छा खासा दिया है और इसमें हम लोग खाद का उपयोग नहीं किए हैं, ये प्योर ऑर्गेनिक है। और हम लोगों ने सुअर के जो वेस्ट होते हैं उनको ही खाद के रूप में कंपोस्ट बना के इसमें डाला है मैंने। और लगभग 10 से 15 पौधा हमने लगाया है, जिसमें इसकी वृद्धि दर काफ़ी अच्छी है। बाद बाकी का वृद्धि दर रुक गया था क्योंकि मेरी जो एक गाय है उसके चढ़ने के कारण से ये पौधा थोड़ा छोटा हो गया। तो आइए देखते हैं। ये भी अमरूद का पौधा अच्छा खासा है और इसमें भी फलन शुरू हो चुका है। कुछ फूल भी हैं और कुछ फल भी हैं और पौधे को देख के लग रहा है कि ये पूरी तरह से तंदुरुस्त है। सारे पौधे जो हैं वो तंदुरुस्त दिख रहे हैं और सारे पौधों में कुछ न कुछ फल आई हुई है। और इस फल को हम लोग रखेंगे या हटा देंगे, ये तो डिपेंड करता है कि इसके विभाग से थोड़ा सा जानकारी जुटाएं कि पहले साल का फल का उत्पादन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये दूसरा पोखर है। इसमें हम लोग अपने एरिया का जो देसी मछली होता है वो करते हैं और इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है। इसमें हम लोगों ने कुछ बत्तख को डाल के रखा है। बत्तख से फ़ायदा क्या होता है कि ये जब एरिएटिंग करती है, जब ये तैरती है तो पानी के सतह से ऑक्सीजन मछली को मिलता है और पानी की गतिविधि रुकी हुई और जमी हुई पानी को ये संचालित करते हैं, तो इससे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ता है, जिससे मछली की जो वृद्धि दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारे लोग इसमें मशीन भी लगाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें अभी मशीन लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये बत्तख है, ये हमारा ऑक्सीजन देने का काम कर जाता है। और दूसरा कि ये 4-5 बत्तख है तो इसके जो बीट होते हैं वो पानी के अंदर जाने के बाद मछलियों का ये चारा भी बनता है। तो मिला जुला के कह सकते हैं आपकी समूहित कृषि प्रणाली को हम लोगों ने बढ़ावा देने का काम किया है। और कोशिश है हमारा कि लगभग हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ के वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि कोसी में हर साल कोसी की बहुत बड़ी आपदाएं आती है, जिसमें हज़ारों और लाखों घर बेघर होते हैं और बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, बहुत सारे जानवरों का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, ज़मीन जगह सब तबाह हो जाती है, पुलिया रोड सब तबाह हो जाता है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग भी जानते होंगे कि हर साल बिहार में कोसी का रौद्र रूप रहता है, जो यहाँ के जीवन यापन पे बहुत बड़ा असर होता है। तो हम लोगों ने रोज़गार के पर्पज़ से और लोगों के प्रेरणा के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, समेकित कृषि प्रणाली को लागू किया है। बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन दोनों से हम लोग समय समय पे सुझाव भी लेते हैं, उन लोगों का आगमन भी होता है और समय पे हम लोगों को सूचना भी देते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ आती है। अभी हम लोगों ने नया ये 3,000 - 3,500 स्क्वायर फीट का बकरी पालन का स्टार्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं। तो इसको भी हम आगे पूरा वीडियो दिखाएंगे। अभी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, लगभग में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें बकरियों का डालना सिर्फ बाकी बचा है। तो लॉकडाउन के कारण से हम लोग बकरियों की खरीद नहीं कर पा रहे थे। तो अभी पशुपालन विभाग की तरफ से सुझाव आया है कि हमारे बिहार के जो सबसे अच्छी नस्ल होती है और सबसे जो कारगर नस्ल होती है वो ब्लैक बंगाल होती है, और अभी हम लोग इसी का पालन पोषण करेंगे और इसी का ब्रीडिंग करेंगे, क्योंकि दूसरे नस्ल के लिए पहले अनुभव की ज़रूरत होती है।
तो रिस्क खेलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ तक बड़े और बुज़ुर्ग और पशुपालन के जो अनुभवी लोग हैं उनका भी कहना है कि ब्लैक बंगाल से ही अपने पशुपालन के क्षेत्र में उतरिए। तो हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी जो कमियां रह गई है उनको आप सवाल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमें कुछ सुझाव आप दे सकते हैं कि इसमें कुछ बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।